प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बोल रहा हूँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल से। मेरे पास आजकल जो मरीज़ आ रहे हैं और रमज़ान बिल्कुल क़रीब है, तो मेरे से सवालात बहुत सारे होते हैं। बच्चों के बारे में भी होते हैं, उनसे बड़े बच्चे जो होते हैं उनके अडल्ट्स के बारे में यानी जवान लोगों के बारे में, और उम्र दराज लोगों के बारे में। सवाल ये होता है कि रमज़ान के ज़माने में जो लोग रोज़ा रखते हैं उनको आँख के ड्रॉप्स डालना या ना डालना चाहिए। अब सवाल का मौजू एक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चंद अल्फाज में ये कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में समझा दूँ। एक तो ये है कि आँख का जो ताल्लुक़ है वो आँख से नाक के ज़रिए, आँख में छोटा सा सुराख होता है, उसके ज़रिए से क़तरा जो होता है वो नाक के अंदर से होता हुआ हलक़ के अंदर जाता है। तो ये आपने इस बात को याद रखना है। अब बच्चों की जहाँ तक की बात है, जो रोज़ा नहीं रखते हैं उनकी तो दवाइयाँ जो है ना वो आप उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से डॉक्टर ने तजवीज़ किया हुआ है। बड़े जो हैं उम्र में थोड़ा सा, जिनकी आँख में एलर्जी वगैरह की शिकायत रहती है, यानी ख़ारिश, पानी और धूप में आँख नहीं खुलती है, उनको डॉक्टर तजवीज़ करता है क़तरे, तो उनको रेगुलर आँख में क़तरे डालना चाहिए, क्योंकि क़तरा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। वजह यह है कि आप डायरेक्टली आँख के अंदर जो क़तरा डालते हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो एक निज़ाम बनाया है कि आँख के ज़रिए से नाक के ज़रिए से हलक़ के अंदर जाता है, आप उसको डायरेक्टली नहीं खा पी रहे हैं जिसकी वजह से आपको मना किया जाए, तो आप आँख के अंदर वो क़तरे डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास आए हैं और आपको एक ऐसी शिकायत है जिसमें आपको रोज़ाना आँखों में क़तरे डालने हैं। ख़ुसूसन उन लोगों को जिनको धूप की वजह से आँख में इरिटेशन होती है, यानी कि आँख धूप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ख़ारिश होती है, पानी आता है, लाल आँख हो जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि रमज़ान के ज़माने ही मैंने बहुत देखा है कि आँखों के अंदर ये वायरस की बीमारियां भी बहुत आम हो गई हुई होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी शिकायत है वायरस की जिसमें एक आँख लाल होती है, फिर दोनों होती हैं, ख़ारिश होती है, पानी आता है, चुभन होती है और बर्दाश्त से बाहर तकलीफ़ होने लगती है। तो डॉक्टर के पास जब मरीज़ आते हैं तो वो ये इस तरह से आते हैं कि एक घर के अंदर 2-2, 3-3 लोग जो है ना उनकी आँख में ये शिकायत होती है। वजह सिर्फ इतनी होती है कि तौलिया वो इस्तेमाल होता है, शेक हैंड हो जाता है, हाथ मिला लिया, और आँख के अंदर सरहाना जो है उस पर लेटे और दूसरा बंदा लेट गया, तो जो आँख की जो रतूबत निकलती है वो आपके हाथ में लग जाती है या फिर तकिए पे होती है, जिसकी वजह से आपको भी वो वायरस की शिकायत हो सकती है। इसके लिए आपको हर हालत में रोज़ाना जो दवा मुंतखब डॉक्टर करता है उसको आपने रेगुलर इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी तरफ हम फिर आते हैं मौजू पे। बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनको काले पानी की शिकायत है, या जिनकी आँख बनी हुई है, जिनकी आँख का पर्दे का डैमेज हो चुका हुआ है, उनको एक सेट तरीक़े से दवाइयों का हिसाब दिया जाता है कि आपने ये डालना है। खाने वाली दवा जो है ना वो तो आप सहरी के वक्त ले सकते हैं या रोज़ा इफ्तार के बाद ले सकते हैं, लेकिन जो आपको आँख के अंदर डालने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे काले पानी की दवा, पता चला है कि आपके आँख का प्रेशर बढ़ा हुआ है और आँख को डैमेज वो कर देगा, तो इसके लिए आपको दोपहर में भी डालना पड़ेगा, सुबह भी डालना पड़ेगा और रात में भी डालना पड़ेगा। तो इससे आपका रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन आपका ये होगा कि आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार आपको काला पानी हो गया तो आपको रेगुलर जो क़तरे डाल रहे हैं अगर उसमें कभी भी वक्फ़ा आया तो आपकी आँख की डैमेज जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। आँख के ऑपरेशन लोग बंद करवा देते हैं, चले ठीक है बंद हो गया आँख के ऑपरेशन, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे आँख की कोई भी शिकायत हो, आपका रोज़ा हो या कुछ भी हो, आँख के अंदर डॉक्टर जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आँख के अंदर चोट लगी तो आँख को सुन्न करने के लिए आँख के अंदर क़तरा डाल देता है, तो इसके आप इज्तिनाब बिल्कुल नहीं करवाइएगा, बल्कि रमज़ान में आप उसी तरह से आएँ जिस तरह से आप आते हैं। बस ये होता है कि बतदरीज आप अपने दवाइयों को
एक सेट तरीक़े से आप अपने तौर पे या डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से, उसके मशवरे के हिसाब से आपने वो आँख में डालनी होती हैं। लिहाजा अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में हम आप सबके मदद करने के लिए और आपको इस बात का समझाने के लिए हर वक्त बैठे हुए हैं। हमारा इतना फ्रेंडली स्टाफ आपको देखेगा बाहर और आपको हम तक कई गाइड करके लेके आएगा। और आँख की बीमारियों को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए कि आँख की नज़र धुंधली हो रही है कि चलो अब जब वक्त होगा, रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तो डॉक्टर को दिखाएंगे। नहीं, क्या पता कोई ऐसी शिकायत आपकी आँख के अंदर हो गई हो जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी यानी कि फ़ौरन आपको दिखलाना पड़ेगा डॉक्टर को। तो लिहाजा कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लाइएगा कि पूरे महीने कोई बात नहीं, आँख ख़राब होती है तो हो जाए, हमने तो रोज़ा रखना है। नहीं, शिकायत अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी कहा है आपको अगर शिकायत होगी तो आपको उसके हल की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम लोग अल्तमश हॉस्पिटल में आपके लिए बैठे हुए हैं, 24 घंटे बैठे हुए हैं आप लोगों की मदद करने के लिए और आपको बताने के लिए। बराए मेहरबानी आँखों को हल्का ना लीजिए, ये आईना है आपके जिस्म का, और अगर ये आईना धुंधला गया या ख़राब हो गया तो आप ज़िंदगी भर पछताते भी हैं। तो इस बात के बाद अब मेरे लिए आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक।